कुछ चिंता भी है इस साल की शुरुआत से और बल्कि पहले से चली आ रही हैं और उनमें से एक है कोरोना। मध्य प्रदेश में कोरोना एक बार फिर से जो आंकड़े दिखा रहा है वो चिंता की बात है। इंदौर एक बार फिर हॉटस्पॉट है। बीते 24 घंटे में 62 नए मरीज कोरोना के मिले हैं। शहर में कुल मरीजों की संख्या 1,53,791 तक पहुंची है। ओमिक्रॉन वेरिएंट की अब तक 9 मरीजों की पुष्टि हुई है। जिले में एक्टिव मरीज 283 हो चुके हैं। राजधानी भोपाल में बात करें तो ये दूसरा बड़ा स्पॉट है। 27 केस मिले। रतलाम में भी 2 कोरोना संक्रमित मिले। उज्जैन से 6 मामले सामने आए। छिंदवाड़ा के परासिया में नागपुर से लौटे 69 साल के बुजुर्ग की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ग्वालियर में 3 केस मिले हैं। कोरोना संक्रमण को लेकर अलर्ट जारी है, साथ ही वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। इधर ग्वालियर में 3 कोविड पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद यहां एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 10 हो गई। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट का कहना है कि पहली 2 कोरोना लहर के लिए सरकार भले ही पूरी तरह तैयार न रही हो, लेकिन इस बार सरकार तीसरी लहर की चुनौती के लिए तैयार है। ऑक्सीजन, दवाएं, बिस्तर की व्यवस्था सब कुछ है, लेकिन फिर भी लोगों को लापरवाही से बचना होगा, तभी तीसरी लहर से बच पाएंगे। इधर लक्षण बदलने के कारण कोरोना किट से जिंक और आइवरमेक्टिन को हटा दिया गया। इसके बदले एंटासिड बी कॉम्प्लेक्स जैसी दवाओं को ऐड किया है। अब दवाओं की नई सूची में पैरासिटामोल, सिट्राजिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी और एंटासिड दवाइयां शामिल की गई। स्वास्थ्य विभाग कल से इन दवाइयों से बने किट को होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को देगा। राज्य महामारी नियंत्रण संचालक डॉक्टर सुभाष मिश्रा का कहना है कि कोरोना का नया वेरिएंट अलग लक्षण लेकर आया। उसी लक्षण के आधार पर दवाओं को बदला गया है। रायपुर में 8,000 से ज्यादा दवाओं के किट तैयार हैं। रायपुर सीएमएचओ मीरा बघेल का कहना है कि पिछले किट में शामिल आइवरमेक्टिन जैसी दवा ज्यादा उपयोगी नहीं है, इसलिए इस दवा को रिप्लेस किया है। और इस वक्त हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। इंदौर से शालिनी जुड़ी हैं, भोपाल से हमारी सहयोगी नीलम जुड़ी हैं और विनय वर्मा जुड़े रायपुर से। सबसे पहले राजधानी भोपाल चलेंगे, हमारे साथ में नीलम जुड़ी। नीलम, सबसे पहले तो आपको नववर्ष की शुभकामनाएं। दूसरा, ये जो चिंता है नए साल के साथ में कि कोरोना के केसेस भी बढ़ गए हैं, बताएं इसके बारे में। जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में लगातार तेजी से जो है संक्रमण की दर बढ़ती जा रही है। जो संक्रमण दर पहले 0.2% तक पहुंच गई थी, वो बढ़कर अब 0.12% तक पहुंच गई है, जो कि चिंता का विषय है। पिछले 24 घंटों में 77 नए केस दर्ज किए गए हैं और एक बार फिर से इंदौर और भोपाल दोनों ही हॉटस्पॉट जो है कोविड के बनते जा रहे हैं। अगर हम ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात करें तो इंदौर में ही अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई है। राजधानी भोपाल में भी पिछले 24 घंटों में 3 ऐसे व्यक्ति पाए गए हैं जो कि विदेश से लौटे हैं, यूएस और दुबई से, और इनमें जो है कोरोना संक्रमित ये पाए गए हैं, जिनका सैंपल लेके जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया है। हालांकि भोपाल में अभी तक ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि तो नहीं हुई है, पर 17 संदिग्ध व्यक्ति जो है अभी भोपाल में ऐसे हैं जो यूएस से या दुबई से लौटे थे और उन्हें कोविड की पुष्टि हुई थी। इनमें से कई व्यक्ति अब ठीक भी हो चुके हैं और लगभग बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो होम आइसोलेशन में ही इलाजरत है। अगर हम भोपाल की बात करें तो 77 एक्टिव केस है, जिनमें ज्यादातर मरीज जो है होम आइसोलेशन में ही इलाज ले रहे हैं। और जैसे कि हमारे वैज्ञानिक कह रहे हैं, खासतौर पर WHO की कई रिपोर्ट्स ये दावा कर रही है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है डबल तेजी से बढ़ रहा है। इसके फैलने की जो गति है डेल्टा वेरिएंट की तुलना में 3 से 4 गुना ज्यादा है और इसका जो असर है वो भारत के ही कई राज्यों में देखने को मिल रहा है, खासतौर पर महाराष्ट्र और उसके बाद दिल्ली में हम देख रहे हैं कि तेजी से ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते वहां पर केस बढ़ रहे हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में ये स्थिति तो नहीं है, पर यहाँ पर भी जो है केसों का बढ़ना शुरू हो गया है और जिसके चलते जो है वैक्सीनेशन पर खासा ध्यान यहाँ पर दिया जा रहा है और लगातार ये अपील की जा रही है लोगों से कि नया साल आ गया है, ऐसे में सावधानी जो है वो भी रखें, ताकि नए साल में ओमिक्रॉन वेरिएंट और जो आशंका बार बार जताई जा रही है तीसरी लहर की, वो ना भारी पड़े। पर जो है कहीं ना कहीं लापरवाहियां देखने को मिल रही है और जिसके चलते जो है केसों का बढ़ना एक बार फिर से शुरू हो गया है। पुनीत, चलिए, तो हमारे साथ में जो इंदौर से सहयोगी हैं शालिनी, हमको सुबह से दर्शन करा चुकी हैं और बता चुकी हैं नए साल की शुरुआत लोगों ने कैसे की। आपको भी शुभकामनाएं शालिनी। बताएं, लेकिन नए साल में बड़ी चिंता है कि एक बड़ा स्पॉट फिर से इंदौर दिख रहा है।
निश्चित तौर पर पुणे देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि इंदौर एक बड़े पैमाने पर एक बड़ा हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। बीते दिसंबर की अगर बात की जाए तो ये आंकड़े में बेतहा इजाफा हुआ है और 400 संक्रमित केवल दिसंबर माह में देखने को मिल रहे हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि 31 जो बीता है उसमें एकदम से 60 के ऊपर ये जो आंकड़ा पहुंचा है, ये चिंताजनक स्थिति पैदा कर रहा है। इसकी स्थिति ये हो रही है कि आपकी रिकवरी रेट जो है इंदौर जिले की वो अब कम होते जा रही है और उसके साथ जो संक्रमण की दर है वो बढ़ते जा रही है। नवंबर तक इंदौर जिले की जो संक्रमण दर थी वो 0.09 थी, जो मौजूदा दौर में 0.018 हो गई है। यानी एकदम से इसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। जो रिकवरी एक समय में 99% हुआ करती थी वो 98 तक पहुंच गई है। यानी बेहद ज्यादा एकदम से जो रेट है पॉजिटिविटी आने का वो ज्यादा तेजी से बढ़ा है। लोगों को हर एक तरह से समझाइश दी जा रही है। इंदौर को 100% वैक्सीनेट लक्षित आबादी के हिसाब से कर लिया गया है, लेकिन फिर भी लक्षित आबादी के अलावा 2.5 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनका सेकेंड डोज पेंडिंग है। प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग का अमला उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है और वो जो फेज है, जो ड्यू निकल रहा है, उन तक पहुंचने के लिए काम अब शुरू कर लिया गया है। इसके साथ बड़े पैमाने पर हर एक एहतियात के तौर पर जो जो जरूरतें हैं उस तक पहुंचने की सरकार जो है कोशिश कर रही है, क्योंकि दिसंबर महीने में जिस तरह से आंकड़ा इतनी तेजी के साथ बढ़ा है, उसके बाद जनवरी माह जो है वो इंदौर के लिहाज से चिंताजनक बताया जा रहा है। ऐसे में माकूल व्यवस्थाएं सरकारी अस्पतालों से लेकर अशासकीय अस्पताल, ऑक्सीजन प्लांट, बेड की व्यवस्थाएं, दवाइयों की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने में इस समय यहाँ का प्रशासन जुटा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं तो जनवरी में ये आंकड़ा और ज्यादा तेजी से बढ़ने की जो बात है वो विशेषज्ञ भी कह रहे हैं और उसी आधार पर सरकार जो है वो अपनी तैयारियों को और ज्यादा दुरुस्त कर रही है। आज तुलसीराम सिलावट जो कि जन संसाधन मंत्री है, उन्होंने भी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि शहर में ओमिक्रॉन आ गया है, जनता को सतर्कता बरतने की जरूरत है। सरकार ने पहले दूसरी लहर से ज्यादा बेहतर जो व्यवस्थाएं है वो सुनिश्चित की है, लेकिन बिना मास्क के अगर लोग सड़कों पर निकलेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जे उड़ेगी, तो ऐसे में संक्रमण की दर को कम करना बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा। इसीलिए आम जनता को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि केसेस जिस तेजी से बढ़ रहे हैं वो दोबारा इंदौर शहर के लिहाज से अच्छी खबर देते नजर नहीं आ रहे हैं। पुणे विनय हमारे साथ में रायपुर से जुड़े हैं। विनय, जिस तरह अब की बार ओमिक्रॉन की दस्तक है और ओमिक्रॉन को लेकर के सिम्टम्स अलग हैं, उसके शरीर पर असर अलग हैं, कुछ दवाओं में भी चेंज किया है, किट में परिवर्तन किया है, इसका डिटेल बताएं। देखिए, ओमिक्रॉन का जो नया वेरिएंट है ये कोरोना का, इसके कारण से लक्षण अलग आ रहे हैं। नॉर्मल सर्दी खांसी बुखार है, उसके अलावा जो पिछली बार जो बताया था कि गंध चली जा रही थी वो सब इस बार नहीं है। और जो आइवरमेक्टिन है, ये टैबलेट जब दूसरे चरण में जो कोरोना का लहर आया उस दौरान भी इसे बदलने की मांग की जा रही थी। अब इस पे संशोधन करके नया आदेश राज्य शासन ने जारी कर देगी कुछ देर में, और उसमें बताया जाएगा कि जो आइवरमेक्टिन और जिंक की है, जो पिछली बार में बहुतायत मात्रा में लोग खा लिए थे, उनके शरीर पर बुरा असर भी पड़ा था, तो इस बार उन दोनों दवाओं को हटा करके पैरासीटामोल के साथ साथ सिट्रीजिन दिया गया है। इसके अलावा बी कॉम्प्लेक्स रहेगा, विटामिन सी रहेगी और एंटासिड रहेगा। ये 5 दवाएं इस बार किट में शामिल की गई हैं और इनको अब राज्य सरकार कल या परसों से मुफ्त वितरण करना शुरू कर देगा। ऐसे जो मरीज हैं जो होम आइसोलेशन में हैं, उन्हें ये सब दवाइयां निगम के द्वारा से दी जाएंगी। और अब जो यहाँ पर एक बड़ा कॉल सेंटर भी स्थापित किया जा रहा है, जिसके कारण से लोग अब उनसे डायरेक्ट बातचीत कर सकेंगे डॉक्टरों से, और डॉक्टर भी उनसे मिलने जाएंगे। उनके अगर स्वास्थ्य बीमारी अगर बड़ी होगी तो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा, डॉक्टर उनकी चेकअप करने उनके घर जाएंगे और फोन पर भी उनकी कंसल्टेंसी जारी रहेगी। आंकड़ों की बात करें तो कल 190 मरीज प्रदेश में मिले थे, नए मरीज, जो पिछले 10 दिनों की तुलना में लगभग 10 गुना है। लेकिन आज जो बात करेंगे हम अच्छी खबर की, तो आज से जो रजिस्ट्रेशन है वो बच्चों का वैक्सीनेशन का वो स्टार्ट हो गया है और आज से बच्चे जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन शुरू कर देंगे। 3 तारीख से जो वैक्सीनेशन है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। सुबेरे स्कूल शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग की एक बैठक हुई है, जिसमें तय हुआ है कि जिस स्कूलों में
100 के पास में बच्चे रहेंगे वहां पर पहले वहां पर कैंप लगाया जाएगा और जल्दी से जल्दी जहां पर कैंप समाप्त करने के बाद में अगले स्कूल में वहां पर कैंप लगाया जाएगा। और इसमें सबसे ज्यादा जानकारी है कि जो बच्चे जो पहले प्रथम और प्रथम पाव के हिसाब से तुरंत आने के चाहेंगे उनको वैक्सीन लगाया जाएगा। उसके बाद में लगभग 300 टीमें तैयार कर दी गई हैं। इधर जिले में दवाइयों की किट तैयार है। बस जरूरत है कि लोगों को जागरूक रहने की ताकि संक्रमण न फैला जाए। संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है, लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी जो तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। चलिए, आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे अपडेट के लिए। तो जैसा हमारे तीनों सहयोगी बता रहे हैं कि अभी भी खतरा टला नहीं है। अभी भी आपको नव वर्ष में भी लगातार उन सतर्कताओं को अपनाना होगा और जिनका वैक्सीन का डोज आया है, चाहे किशोरों चाहे तीसरे डोज को लेकर, उन्हें अपनी बारी पर जाकर वैक्सीन लगवाना है।